राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य की यूनिट 9 का निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है। तो ये जो निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। 3 दिसंबर 1884 में लिखा गया था। ये एक सांस्कृतिक निबंध है। क्या कहा गया है कि एक सांस्कृतिक निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है, एक सांस्कृतिक और आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध को बलिया का व्याख्यान नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा गया है कि जो ये निबंध है इसको बलिया का व्याख्यान नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतेंदु ने निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाया है। यह भारतेंदु द्वारा रचित एक सांस्कृतिक निबंध है। यह निबंध भारतेंदु के द्वारा 1884 में बलिया के मेले में एक सभा के अंतर्गत भाषण देने के लिए लिखा गया था। क्या कहा गया है कि ये जो निबंध है भारतेंदु ने बलिया के मेले में जो एक सभा थी उसमें भाषण देने के लिए 1884 में लिखा था। प्रस्तुत निबंध में तत्कालीन ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य किया गया है। इस निबंध के अंतर्गत जो तत्कालीन ब्रिटिश शासन था उस पर व्यंग्य किया गया है। निबंध के माध्यम से भारतेंदु ने भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर प्रहार किया है। रॉबर्ट साहब को अकबर कहा है। जो रॉबर्ट साहब हैं उसको अकबर कहा गया है। लेखक ने हिंदुस्तान के लोगों को रेल की गाड़ी कहा है। क्या कहा है? लेखक ने जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको रेल की गाड़ी कहा है। इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने हिंदुस्तान के लोगों को रेल की गाड़ी कहा है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। अमीरों की सोच पर व्यंग्य किया है। इसमें भारतेंदु ने अमीरों की सोच पर व्यंग्य किया है। लोगों की संकुचित वृत्ति का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं? संकुचित वृत्ति, जो लोगों की संकुचित वृत्ति है उसका वर्णन किया है। देश की दरिद्रता का वर्णन हुआ है। इस निबंध के अंतर्गत देश की दरिद्रता का वर्णन हुआ है। निबंध के अंतर्गत जो लिखा गया है जनता को संदेश देते हैं कि तुम अपनी कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक खुद को जंगली मूर्ख डरपोक पुकारोगे, तोड़ो इसे घोड़े की रेश की तरह। ये कहता है लेखक जनता को। लेखक धर्म के विकास की बात करता है। वह कहता है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। क्या कह रहा है कि सब उन्नति का जो मूल है वो धर्म है, इसीलिए पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। लेखक कह रहा है कि जो अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति है वो दोनों मिली हुई है। इस निबंध में भारतेंदु ने भारतीयों में अस्मिता को स्थापित करने के लिए ललकारा है। भारतीयों को अस्मिता को स्थापित करने के लिए ललकारा है। ये ददरी मेले के अवसर पर बलिया में एक उत्साहवर्धक भाषण एवं व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय दुर्दशा के लिए औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को जिम्मेदार माना। इस निबंध के अंतर्गत भारतेंदु ने जो औपनिवेशिक साम्राज्यवाद है उसको भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार माना है। भारतीयों में व्याप्त आलस्य, अशिक्षा, अकर्मण्यता एवं दिशाहीनता को भी जिम्मेदार माना है भारत की दुर्दशा के लिए। क्या कहा है कि आलस्य, जो लोगों में आलस्य मौजूद है वो, अशिक्षा, अकर्मण्यता और दिशाहीनता को भी ये भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। भारतेंदु ने भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी के डिब्बे से की है। इसका तात्पर्य है कि हम भारतवासी बिना नेतृत्व के नहीं चल सकते। क्या कह रहे हैं कि हम भारतवासी बिना नेतृत्व के नहीं चल सकते, इसीलिए इन्होंने भारत की तुलना रेल के डब्बों से की है।